गए हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। जैसे कि हमने पैरेलल एक्सल थ्योरम फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 49 में वो प्रूफ कर दिया कि हम लोग उसको किस तरह प्रूफ करेंगे। अच्छा, ये जो थ्योरम होता है एंड जिनका नाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पैरेलल एक्सल थ्योरम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं एंड फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पैरेलल एक्सल थ्योरम को हम लोग यूज़ करते हुए इनर्शिया फाइंड करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, कहते हैं यूज़ द पैरेलल एक्सल थ्योरम एंड द रिजल्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग जैसे कर चुके हैं, तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाएं और प्लेलिस्ट में वो वाली वीडियो देख लें। तो यहाँ पर हम लोग जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसकी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे उसी का फंक्शन यूज़ करेंगे, उसी का मास यूज़ करेंगे, उसी की लिमिट्स वगैरह भी सब यूज़ करेंगे एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पैरेलल एक्सल थ्योरम को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने आ गए हैं, चलो स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम्पल को। और किसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास जो थ्योरम है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास आई ऑफ एल इक्वल टू आई ऑफ सी एम प्लस एम एच स्क्वेयर। अब ये चीज़ हम लोग पहले से फाइंड कर चुके हैं ना, अब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी को लेकर हम लोग नीचे जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो आई सी एम है, आई जो एल है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई सी एम, ठीक है, और ये हो जाएगा आई एल माइनस एम एच स्क्वेयर, मतलब माइनस को फिर अरेंज कर देंगे ना। तो हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया माइनस को। अब इसी तरह हमने अरेंज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास चीज़ें हैं उसका मैं बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमारे पास जो सी एम होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो एक्स हो जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 को यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास क्या है, यानी सेंटर ऑफ मास। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। जो हम लोग एक्स बार फाइंड करते थे, ठीक है, तो एक्स बार क्या था वहाँ पर, एक्स बार था हमारे पास 5/7। तो यहाँ पर हम लोग इस एक्स को क्या ले लेंगे, इक्वल टू 5/7, ठीक है। अभी मैं रफली समझा रही हूँ, तो फिर इसके बाद हम लोग जो सोल्यूशन जाएंगे तो ये वाली चीज़ें हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहीं पर समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सोल्यूशन में लिखनी है। तो यहाँ पर हमने इसको एक्स का नाम दे दिया एंड यहाँ पर जो एल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कि वो हम वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वाई ले लेंगे। अब ये वाई कौन सा है, ये वो वाला वाई है जो हम लोग ने सेंटर ऑफ मास में फाइंड किया था। अब वहाँ पर सेंटर ऑफ मास में हमारे पास वाई की वैल्यू क्या थी, सेंटर ऑफ मास में हमारे पास y की वैल्यू थी 11/4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 11/4, ठीक है। तो अब हमारे पास जो m है, m हमने m फाइंड किया था, वो हमने कैपिटल M फाइंड किया था। तो हमने कैपिटल एम जो फाइंड किया था वो हमारे पास एम था, यानी मास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही मास को यहाँ पर स्मॉल एम हमने दिया हुआ था एंड मास हमारे पास क्या था, मास हमारे पास 14 था। अब यहाँ पर एच स्क्वेयर की बात आ जाती है। तो एच स्क्वेयर हमारे पास क्या है, एच स्क्वेयर हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, ये जो हमने एक्स लिया हुआ है हाइट, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 5/7 को हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्क्वेयर, बिकॉज एच पे स्क्वेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी कि क्या क्या है। तो होप क्या आपको सिंबॉलिकली पता चल गया होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने जो पैरेलल एक्सल थ्योरम है हमने वो ले लिया, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर शिफ्टिंग कर देंगे इन दोनों की, ठीक है। तो अभी सारा समझा चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने चीज़ें कर दी। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि ये हमारे पास एक्स है, तो मैं लिख दूँगी कि ये है हमारे पास आई ऑफ एक्स, ठीक है। ये आई है, ये हमारे पास क्या है, आई ऑफ एक्स। एक्स क्या था हमारे पास, एक्स था हमारे पास 5/7, ठीक है। अब मैंने 5/7 यहाँ पर लिख दिया। अब अगर हम देखें, हमने इसको क्या बोला था, आई वाई बोला था मैंने, और आई वाई हमारे पास क्या होता है, आई वाई हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किया था वाई के रिस्पेक्ट से, तो इसका पूरा एक फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, दैट इज डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वेयर। एंड यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था एक्स और वाई में, और साथ में हमारे पास डी ऑफ ए यानी एक्स और वाई था, ठीक है, डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। तो ये जो फॉर्मूला है हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज़ करना है विद कौन सी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग जो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास लिमिट्स गिवन है, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, हम लोग उसमें ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम लोग ये वाला फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे एंड देन हम लोग फिर x के रिस्पेक्ट से नेक्स्ट उसमें फाइंड करेंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास माइनस जाएगा m, मैंने आपको बताया था m क्या था, m हमारे पास 14 था। ये हमने जो वैल्यू ली है ये हमने एग्जाम्पल नंबर 4 से ली है, याद रहे, ठीक है।
और ये हमारे पास क्या था h हमने x की वैल्यू को लिया था जो कि 5/7 है और इस पर हम लोग स्क्वायर दे देंगे। अब ये वाली जो वैल्यू है हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग ये कहाँ से फाइंड करेंगे, फ्रॉम दिस फार्मूला, एंड वी हैव टू पुट द वैल्यूज़, यानी जो फंक्शन की वैल्यूज़ थी एंड जो यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स होती हैं वो हम लोग वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये वाला नोट डाउन कर लें एंड इसके बाद हम लोग एग्जाम जो सोल्यूशन है उसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग y के रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हैं। तो विद द हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो लिमिट्स हमारे पास हैं पीछे जो हमारी क्या थी, एग्जांपल नंबर 4 थी, क्या थी हमारे पास, यहाँ पर था 0 and 2 ऑफ x एंड यहाँ पर था 0 and 1 एंड हमारे पास जो फंक्शन, अब इसकी फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास x² आता है, साथ में हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारे पास 6x प्लस 6y प्लस 6 एंड साथ में d ऑफ y एंड d ऑफ x। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, देन हम लोग इसको किस चीज़ में डालेंगे, वो जो भी मैंने लिखा था उसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पर इसकी वैल्यू मिसिंग थी तो इसकी वैल्यू फिर मैं रिमेन पुट कर दूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैंने उसको छोड़ा नहीं। ठीक है, तो अच्छा, अब सबको इंटीग्रेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं ये वाली इंटीग्रेशन फिर पूरी सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, सबसे पहले तो x को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6x³ प्लस 6x² y प्लस 6x²। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास d ऑफ y एंड d ऑफ x आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, y आ जाएगा, सारों के साथ सिर्फ आएगा बिकॉज दे आर कांस्टेंट, सी है ना, तो ये हो जाएगा 6x² x³ y प्लस ऑलरेडी एक y है तो यहाँ पर प्लस वाला जो हमारे पास इंटीग्रेशन का होता है मेथड हम लोग वही कर लेंगे, ऊपर पावर को प्लस कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 6x² y की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6x² y एंड साथ में हमारे पास जो लिमिट है दैट इज़ 0 and 2 ऑफ x एंड साथ में d ऑफ x इज कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 2 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो मैंने अब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर दिया, अब मैं इसमें लिमिट पुट कर दूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1, यहाँ पर क्या हो जाएगी, y की जगह मैं लिमिट पुट कर दूँगी 2 ऑफ x। ठीक है, और 0 को तो वैसे भी 0 रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा x³ और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ऑफ x से प्लस 3x² और ये हो जाएगा 2x का होल पावर स्क्वायर प्लस 6x² एंड y की जगह आ जाएगा 2 ऑफ x एंड माइनस हो जाएगा 0 से, तो वो होल 0 हो जाएगा, तो मैंने बस एक 0 लिख दिया। ठीक है, दैट्स इनफ एंड d ऑफ x यहाँ पर रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर दोबारा से अपनी जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। अच्छा, जो हमारा इंटीग्रेशन है दैट विल बी कंटिन्यू एंड 12 हो गया, x क्या हो जाएगा हमारे पास, x4 हो जाएगा प्लस 3 2 अच्छा ये 3 4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख दूंगी 4x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 क्या आ जाएगा, 4 1 4 4 2 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा x4। ठीक है, एंड देन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 1 6 6 2 12, ये भी 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, इसको x³ लिख देंगे, साथ में हमारा जो d ऑफ x है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो अच्छा ये जो लिमिट है ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अब हम लोग d ऑफ x से इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12x, अब वही पावर वाला सीन है, पावर में एक प्लस होगा, पावर होल नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पावर 5 एंड ये भी पावर 5 हो जाएगा, प्लस 12 x की पावर 5 हो जाएगा एंड ये भी 5 हो जाएगा, प्लस 12 x की पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा एंड लिमिट विल बी कंटिन्यू दैट इज़ 0 and 1। अब d ऑफ x हमारे पास ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें 1 पुट करेंगे, 12/5 आ जाएगा प्लस 12/5 आ जाएगा प्लस 12/4 हो जाएगा, इसी के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0 से, तो वो होल वैल्यू मैंने पूरी की पूरी 0 कर दी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 39/5। ठीक है, तो इसको सम कर दें, 39/5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारे पास क्या हो गई, आई वाई की वैल्यू आ गई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने विद रिस्पेक्ट टू आई फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैंने शुरू में फॉर्मूला लिखा था जिसमें मैंने पुटिंग की थी उसी चीज़ में मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी। तो होप कि इंटीग्रेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप किया है। ठीक है, तो हम लोग फिर से चलते हैं उसी जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़
वाई आई एक्स क्या था 5/7, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या था हमारे पास आई वाई था, और आई वाई की अभी मैं वैल्यू नीचे पुट करूँगी माइनस एच स्क्वायर। अब वो वैल्यूज़ मैं दोबारा पुट कर दूँगी तो ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई वाई की वैल्यू क्या थी 39/5, एंड मास हमारे पास क्या था 14, एन एच हमारे पास क्या था 5/7 होल पावर स्क्वायर। जब मैं इन सबको सम कर दूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 23/35। तो इसी के साथ हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है आई ऑफ एक्स दैट इज़ 5/7। तो हमारे पास जो एक पार्ट था वो हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये तो हमने क्या फाइंड कर दिया, एक्स के रिस्पेक्ट से फाइंड किया है, एक्स के रिस्पेक्ट से फाइंड किया है। अब हम लोग वाई के यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट ये क्या हो जाएगा, ये फिर से इंटरचेंज हो जाएगा। ये जो एक्स है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जो वाई है यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा पैरेलल एक्सल जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम लोग इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज़ करेंगे एंड क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे एक्स और वाई की। तो चलिए दोबारा से लिखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई ऑफ वाई हो जाएगा हमारे पास इक्वल हो जाएगा आई ऑफ एक्स के, एंड माइनस हो जाएगा एम एच स्क्वायर के। अब एम तो वही 14 का 14 रहेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। एंड यहाँ पर वाई हमारे पास क्या था, वाई था हमारे पास इक्वल टू 11/14, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास आई ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एच हमारे पास क्या होगा 11/14, जो हमारे पास वाई की वैल्यू है दैट इज़ हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास चीज़ें आ गई है। अब हम लोग फिर से इसके लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होता है, दैट इज़ वाई स्क्वायर एंड फंक्शन हमारे पास है एक्स और वाई का, ठीक है। एंड देन डी ऑफ ए। तो अब हम लोग यही फिर से वो जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वही के फॉर्मूला, वही का फंक्शन, वही की लिमिट्स यूज़ करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। एंड हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए हम लोग फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं और अपनी वही चीज़ें निकालते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था आई ऑफ एक्स, एंड इसके साथ हम लोग जब भी एक्स के रिस्पेक्ट से फाइंड करते हैं तो वाई का स्क्वायर ले लेंगे। एंड फंक्शन हमारे पास क्या था 6x + 6y + 6, ठीक है। एंड साथ में डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई, ठीक है। एंड यहाँ पर लिमिट्स क्या थी, यहाँ पर लिमिट्स थी 0 and 2 ऑफ एक्स, 0 and 1। एंड इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा फंक्शन। देन हम लोग फिर से वही डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे इसको। सबसे पहले वाई को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 6xy² + 6y³ + 6y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो है कंटिन्यू रहेगी, एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, अच्छा डी ऑफ वाई पहले आता है देन डी ऑफ एक्स आता है, डी ऑफ वाई एंड देन डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगी। ये हो जाएगा हमारे पास 2xy³ + 3/2 y⁴ + 2y³, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास इसमें लिमिट क्या है 0 से 2 ऑफ एक्स, साथ में डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 40x4 + 16x³, ठीक है। हमारे पास आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो डी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू 0 and 1 जो लिमिट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जिसका डी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो वी विल गेट 8x5 + 4x4, एंड साथ में हमारे पास जो लिमिट है 0 and 1 वो कंटिन्यू रहेगी। अब हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 4, ठीक है। एंड फिर 0 का 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 8 + 4 दिस विल बी 12, एंड हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ 12। तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या आ गया, वो 12 आ गया। अब हम लोग यही चीज़ फॉर्मूले में यूज़ करेंगे जैसे कि हमने पिछली दफ़ा यूज़ किया था। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से, यहाँ पर हमने y लिया था, y हमारे पास क्या था 11/14, एंड फिर हमने यहाँ पर y ऑफ x लिया था आई ऑफ x माइनस एम एच स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास आगे ये 12 है, ठीक है। अब ये भी हमने फाइंड किया, ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 11/14 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 47/14। तो ये हमारे पास जो पार्ट ए है वो हमने सॉल्व कर लिया, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो ये फाइंड हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ।
तो जिस तरह हमने पार्ट ए को फाइंड किया उसी तरह हम लोग पार्ट बी को फाइंड करेंगे, बट यहाँ पर हमें कुछ जो चीज़ है वो न्यू दी गई है, जैसे कि एक्स हमें 1 दिया गया है एंड वाई जो है वो हमें 2 दिया गया है। तो इसी को लेकर हम लोग क्या करेंगे, वही एग्जाम्पल नंबर 4 यूज़ करेंगे जैसे कि हमने अभी किया। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने वहाँ पर मूवमेंट जो हमने सेंटर ऑफ मास था वो फाइंड किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह से करेंगे सबसे पहले, लेकिन हमें क्या करेंगे, यहाँ पर मूवमेंट भी अलग से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट हमारे पास आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमें क्या दी थी 1 और वाई की वैल्यू हमें क्या दी थी 2। तो अब जो एक्स है वो हट जाएगा एंड वाई की वैल्यू के पास हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। तो वही चीज़ है, वही फंक्शन है, वही पुटिंग करेंगे। तो ये वैल्यूज़ मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी क्योंकि अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन काफ़ी दफ़ा कर लिया और इस फंक्शन को भी काफ़ी दफ़ा यूज़ कर लिया। तो चलिए चलते हैं अपनी सोल्यूशन की तरफ। तो वही पार्ट बी आ गए हमारे पास, बिल्कुल वही जो फॉर्मूला था हमने जैसे वहाँ पर यूज़ किया था। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या ले लिया था, एक्स ले लिया था एंड देन हमने यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर हमने वाई ले लिया था। ठीक है, तो और साथ में हमने क्या किया था, अच्छा यहाँ पर एक जो चीज़ है न्यू, तो वो हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, ये होगा हमारे पास x = 1 एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x = 5/7। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस पुटिंग करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे पहले हमने क्या किया था, हमने पहले जो चेंज किया था फॉर्मूले को, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आई होता है एंड हमने यहाँ पर क्या किया था, ICM ले लिया था प्लस हमारे पास था MH²। ठीक है, तो हमने ये इंटरचेंज किए थे, बट यहाँ पर हम लोग इंटरचेंज नहीं करेंगे। इसी को हम लोग x1 दे देंगे एंड इसको हम लोग दे देंगे x = 5/7। अब 5/7 क्या है, 5/7 हमारे पास सेंटर ऑफ मास है जो हमने पहले फाइंड किया था विद एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस MH²। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है न्यू, वो हमारे पास h आएगी जो कि हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो m है वो हमारे पास 14 ही रहेगा। ये जो h है ये हम लोग फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी x की लिमिट। और वही एग्जाम्पल नंबर 4 फाइंड करेंगे, उसी से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, उससे हम लोग अपना जो हाइट है, जो हमने क्या लिया था, हमने इनर्शिया लिया था, तो सेंटर ऑफ मास लिया था, तो वही करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले mx का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एंड देन हम लोग mx को डिवाइड कर देंगे, नहीं my का फॉर्मूला लगाएंगे एंड क्या करेंगे, उसको m से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो है हमारा सेंटर ऑफ मास यानी x' आ जाएगा। ठीक है, x' हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। देन हम लोग y के लिए क्या करेंगे, y' वही mx / m। ठीक है, तो हमारे पास दोनों की फॉर्मूले के जो क्या है पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 से लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करूँगी और एग्जाम्पल नंबर 4 में जो फंक्शन था वही यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर बी, ये हो जाएगा हमारे पास IX = 1 जो कि हमें एक स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, एंड देन हमारे पास ये हो जाएगा x 5/7। यहाँ पर मैं डिटेल लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले मैं कौन कौन से वो यूज़ कर रही हूँ वैल्यूज़। ठीक है, देन प्लस MH²। अब हमारे पास क्या है, ये तो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं। एंड देन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर जो पार्ट ए है, पार्ट ए में हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी अगर आपको याद हो, जो कि थी 23/35 जो आंसर निकला था हमारे पास, ये वो हम लोग आंसर यूज़ करें यहाँ पर। प्लस m हमारे पास क्या था 14 जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 से है। एंड देन हाइट हमारे पास किस चीज़ से फाइंड होगी, वही mx से फाइंड होगी। ठीक है, तो mx यूज़ करेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे एंड वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 2/7 एंड साथ में स्क्वायर है, हम लोग स्क्वायर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, देन इन सबको प्लस करेंगे, इन सब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/5। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट बी में जो एक पार्ट है वो पूरा हो गया। अब हम लोग ये जो हमने x के लिए फाइंड किया, अब हम लोग क्या करेंगे, y के लिए फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2 एंड यहाँ पर हम लोग ने y हमने फाइंड किया था 11/14 के लिए। आंसर हमने निकाला था पार्ट ए में, वही आंसर यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पर यूज़ किया, प्लस 14 एंड देन हम लोग इसके लिए फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास यानी y'। तो y' हम लोग फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 17/14। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हम लोग mx से फाइंड करेंगे, mx / m, तो हमारे पास y' आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें थी। इसी के साथ इस पे स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देन इसको हम लोग इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं जो हमारे पास पीछे क्वेश्चन में आई थी, दैट वाज 47 / 14
प्लस ये 14 का मास, ये 17/14 आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 24। इसी के साथ हमारा जो पार्ट बी है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।